अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में बॉर्डर क्रॉस करके जो लोग आते हैं उनको क्या कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं वो डंकी, कुछ लोग डोंकी कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं बॉर्डर क्रॉस करके आना। साउथ अमेरिका से जो कनाडा से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन किस तरह वो करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनके साथ होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में दूंगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जाके जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइफ अमेरिका को एंजॉय करते रहो। एंड थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट्स करते हो। आप लोगों के कमेंट्स के होपफुली मैं रिप्लाई कर देती हूँ। आप लोगों को बॉर्डर क्रॉस करके आना चाहिए या नहीं चाहिए, कितना नुकसानदेह है, क्या क्या हो सकता है, कौन इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, और जो लोग यहाँ से सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं वो लोग हैं जी एजेंट लोग। सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं एजेंट लोग, जिन लोगों को आप लाखों के लाखों देते हैं और आप अमेरिका में पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते हो। ये जरूरी नहीं होता कि अगर आप लोगों ने अमेरिका आना है तो आप लोग रॉन्ग साइड ही चूज करें। बहुत ज्यादा लोग इंडियन है, बंगाली है, पाकिस्तानी है, ये तीन कंट्री से इतने ज्यादा लोग आते हैं और काफी ज्यादा लोग तो यहाँ अमेरिका पहुंच ही नहीं सकते। यहाँ पे बात करूंगी कि ये जो सिलसिला, स्टूपिड सिलसिला कह ले, कहाँ से स्टार्ट होता है? आपकी होम कंट्री से। इतने लोग तंग आ चुके हैं कि वो सोचते हैं कि हम लोग किसी ना किसी तरह अपनी कंट्री से निकले। हालात इतने बुरे हो गए कि हम लोग अपनी कंट्री से निकले और अमेरिका चले जाएं या फिर दूसरी कंट्रीज में चले जाएं। मोस्टली लोग जो वो अमेरिका ही आते हैं। तो इनका सबसे पहले नुकसान ये होता है कि जब आप अपनी फैमिली को छोड़कर आते हो, अपने अपनी पूरी, ऑफकोर्स जब मेन है, स्पेशली इसमें औरतें भी होती हैं, बहुत कम होती हैं, मैक्सिकन होती हैं ज्यादा, लेकिन दूसरी कंट्री से ज्यादातर औरतें नहीं होती। जो जेंट्स होते हैं, मर्द, वही ज्यादा क्रॉसिंग कर, तो वो उनके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन होता है, अपनी पूरी फैमिली का बर्डन होता है। वो अपनी पूरी फैमिली को पीछे छोड़कर आते हैं। स्पेशली जो शादीशुदा होते हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे, और जो रास्ते में काफी ऐसे केसेस होते हैं, बेचारे यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाते। एक स्टोरी ऐसी है, एक केस ऐसा है, रियलिटी है और इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। काफी ऐसे लोग यहाँ पे जब आते हैं तो एक दूसरे से ऐसे गैस स्टेशन पे मुलाकात हुई, उनसे पहले वीडियो बना ली गई। मैंने पूछा कि भाई अगर आपसे मैं कुछ सवालात पूछूं, या आप गैस स्टेशन पे काम कर रहे हो, आपका यहाँ पे कौन है, क्योंकि मेरा चैनल है, अगर मैं आपकी वीडियोस बना लूं तो बोला ठीक है, इट्स ओके सिस्टर, कोई बात नहीं है कि हम लोग बना लें, आप लोग वीडियो बना लें। मैं क्या, कहाँ से आया हूँ, मैं किस कंट्री से आया हूँ, मैं किस तरह आया हूँ, ये सब मैं आपको बता दूंगा। इट्स ओके, दैट्स नॉट बिग डील। लेकिन जैसे ही उसने, मैंने सारी वीडियोस बना ली, उसके इंटरव्यू ले लिया, उससे मुलाकात कर ली, उससे पूछ भी लिया, और जैसे ही उसको पता चला, फौरन से उसके ओनर आ गए। तो ओनर से बोला ये क्या बात हो रही थी? उन्होंने बोला मैंने अपने लाइफ में जो मेरे साथ हुआ मैंने उनको बताया, उन्होंने रिकॉर्ड किया। उन्होंने बोला नहीं, मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा, फौरन ही इसको डिलीट करें। उन्होंने क्या किया जी, फौरन ही डिलीट करना पड़ा मुझे। लेकिन उसने बोला आप स्टोरी वैसे बता सकते हो, लेकिन प्लीज हम गैस स्टेशन की वीडियो ना लगाएं, और क्योंकि ये मुझे जॉब से निकाल देंगे। जो आजकल मेरे हालात हैं जिनसे मैं लड़ रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। मेरी पूरी फैमिली है, क्या सपोर्ट करता हूँ मैं उसको, और मैं कैश पे कम कीमत पे यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि कैश पे कर रहे हो तो कीमत भी, प्राइस भी आपको डाउन देते हैं, फुल प्राइस नहीं देते। जितने आवर्स उसका हक बनता है वो देते नहीं। उनको पता होता है कि ये इस तरह आए हुए हैं और इनको पैसों की ज़रूरत है, तो इनको और भी कम पैसे दे दिए जाएं। तो स्पेशली ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पे। जब आप लोग बॉर्डर क्रॉस करते हो, सबसे पहले एजेंट फायदा उठाते हैं। पहले भी मैंने बोला, एजेंट लाखों लेते हैं, ये नहीं कि 2 लाख 3 लाख, नो, 40-40 लाख, 50-50 लाख लेते हैं, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, मतलब कि इतने ज्यादा पैसे आप देकर गरीब माँ बाप अगर हैं तो वो कैसे अफोर्ड करते हैं, कहाँ से इतना ज्यादा कर्ज उठाकर अपने बच्चों को भेजते हैं। इसी तरह उसके साथ भी हुआ। माँ बाप ने काफी ज्यादा उसकी जमीनें सेल आउट कर दी, उसके जो खेती बाड़ी जो करना होता है, उसी से वो उन्होंने खाना है, उसी से पीना है, वो उन्होंने सेल आउट कर दी। और कुछ भैंसें रखी हुई थी, पूरा एक बाड़ा टाइप कहते हैं जिसे, वो उन्होंने रखा हुआ था, वो उन्होंने सेल आउट किया और अपने बेटे को भेज दिया। एजेंट के पास गए जी, एजेंट ने बोला इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप 3 दिन में पहुंच जाओगे, यहाँ पे जाओगे, वहां पे रुकोगे, वहां पे खाना पीना होगा, ये चीज होगा, जस्ट तुमने एक अपना बैकपैक लेना है और कुछ नहीं लेना। बैकपैक लिया, पासपोर्ट लिया, उसमें 2-3 कपड़े डाले, और जब वहां से वो लोग निकले हैं अपनी कंट्री से, तो उन्होंने बोला कि जी आप लोग ये चीजें खाने के लिए रख लें अपने पास थोड़ी सी, और आपने कोई हैवी चीज नहीं उठानी, बहुत बड़े बड़े लगेज नहीं उठाने, जस्ट अपना एक बैकपैक उठाना है।
और रास्ते में जब वो आ गए, उनको 1 दिन गुज़र गया, जो खाना-पीना था उन्होंने वो भी खा लिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी, हमें कुछ एक ऐसा एरिया आता है, जंगल के दरमियान आता है कि जहाँ पे हमें सेपरेट किया जाता है। सब लोगों को सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट किया जाता है। वहीं पे हमें भी सेपरेट किया गया। जो हमारे साथ एक बंदा था, काफ़ी ज़्यादा उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। हमने जब सेपरेट हुए तो वो हमें वापसी मिला ही नहीं। एक नक्शे के हिसाब से उन्हें बताया जाता है कि भई ये चीज़ें जब आप सेपरेट हो जाओगे, यहाँ पे आप लोगों ने दोबारा मिलना है। जब वहाँ पे पहुँचे तो वो एक बंदा मिसिंग था, साथ वाले ने बताया तो जो उसकी तबीयत ख़राब थी, उसकी तो डेथ हो गई वहीं पे। तो क्या किया? कोई पीछे नहीं गया, कोई किसी ने कुछ मुड़ के देखा भी नहीं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कितना वो पाँव कितने उनके पाँव छलनी थे बेचारे के। और ये एक के साथ नहीं, सबके साथ ही होता है। बेचारे 2-2 3-3 दिन भूखे प्यासे रहते हैं। जंगल में जो घास-फूस भी टाइप का सम टाइम उन्होंने बोला है कि जो घास-फूस भी होता है, लोग वो भी घास भी खाने पे आ जाते हैं। इतनी मुश्किलात से देखना पड़ता है, आपके पाँव छलनी होते हैं, आपके पाँव से ब्लड जा रहा होता है। किसी को तो इतनी ज़्यादा पेन होती है कि वो चलने के काबिल नहीं रहता, वहीं उसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने इतना पैसा लगाया है, जितनी उनकी हिम्मत होती है, जितना उनका स्टैमिना होता है, उतना तो वो चल लेते हैं। जब स्टैमिना खत्म हो जाता है तो वहीं पे रुक जाते हैं और कोई नहीं पूछता। कोई ये नहीं कहता कि आपको शोल्डर पे उठा कर ले जाऊँ या किस तरह ले जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने खुद चल-चल के थके हुए होते हैं कि उनको इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि वो ब्रीथिंग बड़ी मुश्किल से कर रहे होते हैं, साँस बड़ी मुश्किल से ले रहे होते हैं। ये सारा सिनेरियो हो गया, लेकिन जब वो एक बंदे की डेथ भी हो गई वहाँ पे, होपफुली वो तकरीबन 2 महीने में अमेरिका में वो पहुँच ही गया। मेक्सिकन बॉर्डर क्रॉस किया, मेक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करने पे भी उनसे पैसे लिए जाते हैं। $4000 या $5000 जब मेक्सिकन बॉर्डर से आते हैं तो आपसे लिए जाते हैं। उसके बाद बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, बॉर्डर क्रॉसिंग करके वो रजिस्टर करते हैं। तो वो तो बात का सिनेरियो है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ लड़के के साथ, वो यहाँ पे आ गया। एक लड़का उसे जब वो सेपरेट हुए थे, वहाँ पे उसको कोई एक लड़का मिला पाकिस्तानी, और उसकी शक्ल उसने बोला, सलाम दुआ किया, हेलो हाय, हाँ मैं भी बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप लोग अमेरिका पहुँच जाओ तो मेरे ये फैमिली को पीछे फ़ोन करके पहुँच बता देना कि ये हाँ फलाँ बंदा, अपना नाम भी बता दिया, मैं अमेरिका पहुँच गया हूँ, ये मेरी फैमिली को आप लोगों ने मैसेज देना है। तो रहमदिली उसने अपना नंबर ले लिया, बैग में रख दिया, उसका नंबर भी ले लिया, बैग में भी रख लिया। जब वो होपफुली अमेरिका पहुँचा, इतने हालात टाइट थे कि उसने इतनी ज़्यादा मुश्किलात देखी, खाने-पीने को तरसे हुए थे। जैसे ही उनको थोड़ा बहुत खाने-पीने को मिला, उसके बाद उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने बोला 1 डेढ़ हफ़्ता तो मैं इसी तरह पड़ा रहा कि जैसे मैं जंगल में पड़ा हुआ हूँ और मुझे कोई उठाने वाला नहीं है, और मेरी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतना चल-चल के अमेरिका को क्रॉस करना, दैट्स नॉट ईज़ी। इतना चल-चल के 2 महीनों में पहुँचा हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा खौफ़ भी है, कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मुझ में हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं स्टैंड करूँ। जैसे ही उसने सोचा कि ओह माय गॉड, मुझे तो किसी ने नंबर दिया था, मैं उसकी फैमिली को भी कॉन्टैक्ट करूँ, आफ्टर 2 वीक्स के बाद मैं उसकी फैमिली को कॉन्टैक्ट करके बता दूँ कि फलाँ ये आपके बेटे का नाम है या बेटा है, जो भी है, और उसको बता दूँ कि वो भी उसने बताया था कि मैं अमेरिका पहुँच गया हूँ। हालाँकि वो अमेरिका नहीं पहुँचा, वो मिडल में उनको मिला था। तो फिर उन्होंने कॉल की और आगे से उसकी माँ ने उठाया फ़ोन, बेटे की माँ ने उठाया फ़ोन, नाम बताया उसका और बोला कि भी आपके बेटे का ये पैगाम है। उन्होंने बोला कि मेरा ये पैगाम दे देना माँ-बाप को कि मैं खैरियत से अमेरिका में पहुँच गया हूँ। तो माँ इतनी खामोश, उसने हैरानगी से पूछा कि आप कौन हो? उसने बोला कि मुझे ये आपका बेटा मिला था, उन्होंने बोला था ये मैसेज आपको देना है। तो उसकी माँ ने इतने रोते हुए, इतनी अफ़सुर्दगी से बोला कि बेटा आज 4 टाइम हो गया है, 4 से 5 कॉलें आ चुकी हैं, वो सिर्फ़ यही कहता है कि भई आप मेरी माँ-बाप को पैगाम दे देना, हम पहुँच गया हूँ मैं खैरियत से। लेकिन उसकी डेथ हुई 3 महीने हो गए। उसकी डेड बॉडी हमें मिल चुकी है, उसकी डेथ हो गई है, वो 3 महीने हो गए, हम लोगों ने दफ़ना दिया। लेकिन आपको कब मिला? उन्होंने बोला हम मुझे तो तकरीबन 2 वीक पहले या 3 वीक पहले मिला था। मैं भूल गया था आपको कॉन्टैक्ट करना, उन्होंने कॉन्टैक्ट भी किया है, और उसकी जो डेड बॉडी पाकिस्तान में दफ़ना दी गई, उसकी डेथ हो गई है, उनको पेरेंट्स को मिल भी चुकी है। तो किस तरह वो हुई, वो उनकी कहानी है, क्या हुआ है, लेकिन उनको उनकी आई थिंक समटाइम ये कहना ये होता है कि जहाँ पे उसकी जान निकली है, वो वहीं पे उसकी रूह भी है, और रूह मिलती है, भटकती है, क्या है सिलसिला ये खुदा ही जाने। लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल हकीकत है।
पाकिस्तान से, अपनी कंट्री से, किसी से भी आपने अमेरिका आना है, आपका राइट है, आपका हक है, आप लोग ज़रूर आएँ। अमेरिका आना चाहते हैं, किसी भी और भी कंट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें। ये जो डंकी कहते हैं, अपने बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, ये लोग बहुत मुश्किल हालात से पहुँचते हैं। यहाँ पर आकर उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या किया जाता है, वो तो अलग ही स्टोरी है। लेकिन आप अपने फैमिली को छोड़कर आते हैं, अपने मासूम-मासूम बच्चों को छोड़कर ना आएँ। अगर आप लोगों ने आना है तो प्लीज़ सीधे रास्ते से आएँ। किसी भी तरह कोई भी वीज़ा अप्लाई कर लें, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लें, जो विज़िटर वीज़ा है वो अप्लाई कर लें। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? जो है एजेंट, उनके मुँह में आप लोगों ने लाखों-लाखों दिए हैं, उनको फ़ायदा हुआ। नुकसान आपके माँ-बाप को हुआ, आपके बच्चों को हुआ, आपकी बीवी को हुआ, आपकी फैमिली को हुआ। ये सब नुकसान उन लोगों ने बर्दाश्त किया। जिस बेचारे बच्चे की डेथ हो गई, उसकी माँ के ऊपर क्या गुज़रा। और ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, किसी की सुनी हुई स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है। जिसकी ये स्टोरी है, आप यकीन करें, वो इस हालात में था। अगर वो मेरी वीडियोस में आ जाता, अगर मुझे अलाउ हो कर देता उसका ओनर, तो वो मैं आपको उसका फेस दिखाती। आप यकीन करें, वो ऐसा था कि उसने अपनी फर्स्ट पहले वाली वीडियोस में अपने मुझे अपनी वीडियोस दिखाई है, मैं ऐसा था। और जब वो यहाँ पे अब है, वो बिल्कुल इतना स्लिम स्मार्ट, जैसे उसे काफी टाइम की, जैसे नहीं बंदा भूख से मर रहा होता है, भूख से प्यासा होता है, इस तरह के हालात में। ऑफ कोर्स जो उसने हालात उसने देखे हैं, इतनी मुश्किलात देखी हैं, उसके दिमाग से वो कहता है कि मेरे वो दिमाग से इजीली निकल नहीं पा रहा है, तो मैं कुछ डिप्रेशन में भी जा रहा हूँ। फैमिली को इतनी बड़ी सजा देने से पहले ये एक बार जरूर सोचें कि आप लोग यहाँ पे पहुंच सकोगे या नहीं, ये आप लोगों को भी नहीं पता होता है। होपफुली आप लोगों को आज का ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।